बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी का टाइम जी हो चुका है और सहरी हमने कर ली है, क्योंकि आज सहरी अम्मा ने कराई है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। और पैरा ने जो है ना अभी थोड़ी देर रहती है, तकरीबन 20 मिनट अभी रहने वाले हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अज़ान होगी और सुबह हो जाएगी इंशाल्लाह। जी हाँ, अम्मी जी कहती है मैं तो वैसे भी जगती हूँ ना, उठती हूँ ना रोज़ा, तो आप हमारे घर भी रखा करें। हमने कहा ठीक है, तो वहीं पर रखा है। आप गोली खा कर ना फिर रोज़ा रखूँगी। चले ठीक है तेरा, तुम पानी वगैरह पी लो। जी हाँ, और क्योंकि ऊपर से फिर जो है ना नमाज का टाइम होने वाला है। जी हाँ, फिर मैं जल्दी नमाज आती रोज़ा जैसे रखें। नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी। जी हाँ, सब ने जी सहरी कर ली है और जैसे कि मैंने आपको बताया सहरी अम्मा ने कराई है। और सभी जो है ना अपना रोटी खा के पानी वगैरह पीने के लिए बाहर गए और वज़ू करेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा। बेशक। अल्लाह ताला बस हर मुसलमान को इस नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक दे। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेके जी हम पहुंच गए हैं घर, और सारा राशन मुकम्मल आज हम ले हैं। और ये राशन आया है यूके से, मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई की तरफ से ये राशन हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है। साथ में एक और भी हमारे लिए गिफ्ट पहुंचा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चटाई बिछा के इसके ऊपर नई चटाई बिछाएंगे, वो भी नई हम लेके आए हैं। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहती हैं यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये अनमोल तोहफ़ा हमारे लिए दिया गया है। क्योंकि वो जो कालीन है, वो चटाई है, वो बिल्कुल जो है ना देखिए फट गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं ले आए हैं, क्योंकि सहरी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, सब मिल के बैठते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितनी बड़ी जो है ना वसी चटाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, चलें जी रख दें। ये देखें इसके ऊपर जो है ना पूरी फैमिली आराम से बैठ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी फुल साइज़ था जो मैं लेके आया हूँ। उनसे मैंने कहा था कि बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फुल साइज़ है, इससे बड़ी हमारे पास नहीं है। पहले होती थी तो मैं ले आया था, वो जो पहले हमने नीचे बिछाई है वो बड़ी है, ये जो ऊपर हमने बिछाई है नहीं लेके आए। वो दुकान वाले ने कहा कि भाई यही फुल साइज़ है, इससे बड़ी नहीं मिलेगी आपको। राशन जी सारा राशन हमारे पास मौजूद है, आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी पैकिंग भी करते हैं और साथ में एक और भी सरप्राइज़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी देखिए हम चिकन का सामान जो है ना लेके आ गए हैं। ये 12 किलो चिकन हम लेके आए हैं, साथ में ये मसाला जात भी मौजूद हैं। और ये जो है ना सब्ज़ी जो टमाटर ऐड होते हैं, प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। साथ में दही भी 2 किलो लेके आए हैं। ये देखें आज इफ्तारी हमारी बहुत ही प्यारी बाजी की तरफ से है। चिकन बनाएंगे इंशाल्लाह, गोश्त रोटी का एहतमाम करेंगे, सारी फैमिली मिल के बैठेंगे इंशाल्लाह, सब दुआई करेंगे उनके लिए और इंशाल्लाह इफ्तारी भी करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह राशन जो है ना मैंने सबको कहा है, फैमिली हमारी सब इकट्ठी हो गई है। मैंने कहा कि बाहर निकालें ताकि इंशाल्लाह ताला फिर सबके सामने इसको जो है ना पैकिंग करेंगे। आज ये पैकिंग मुकम्मल करके ना कल इंशाल्लाह ताला हम पहुँचेंगे हकदारों के पास, और जो रोज़ादार हैं उनके पास, जो मुस्तहिक हैं, जिनको ज़रूरत है, रोज़ा रखे हुए राशन नहीं पहुँचा, उन तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, ताकि वो रोज़ा रखें, सहरी इफ्तारी करें और मेरे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई के लिए दुआ करें। साथ में वहाँ पे देग हमने जो है ना धो के रख दी है। बाकी सामान जो है ना वहाँ पे सैमा और रुबीना भाभी के पास है, वो कटाई कर रही हैं टमाटरों की, प्याज की। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मुकम्मल करते हैं। और अभी टाइम रहता है, सामने देखिए सूरज खड़ा है, दीगर का टाइम हो गया है। हम इसकी जो है ना पैकिंग कर लेते हैं, देग चढ़ाएंगे, देग चढ़ा के फिर इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। ये जी होती है एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेकी है, ख़ास तौर पे रोज़ेदारों के लिए तमाम करना। मेरे बहुत प्यारे भाई अदनान भाई, उन्होंने जो है ना पहले भी आपने देखा राशन उन्हीं की तरफ से दिया गया और मैंने हकदारों तक पहुंचाया। आज भी राशन उन्हीं की तरफ से दिया गया है, जो कि कल मैं इंशाल्लाह ताला हकदारों तक पहुंचाऊंगा। ये एक ऐसी अजीम नेकी है जिसका अजर यहाँ भी अल्लाह ताला देता है और आखिरत में तो इसका बेहिसाब अजर होगा, क्योंकि ये माह मुक़द्दस है। इसकी एक नेकी का दर्जा 70 गुना बढ़ जाता है। तो जो इसमें हिस्सा लेते हैं फ़रिश्ता सिफत इंसान होते हैं, जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, अपने कीमती सरमाए में से निकाल के देते हैं, खुद जो है ना दिन रात वो मेहनत करते हैं, उसमें से निकाल के हकदार मुस्तहिक आप खुद इंसाफ करें। राशन पहुंचेगा, उसमें यतीम बच्चे भी होंगे, उसमें बेवा भी होगी, उसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए घर में राशन नहीं होता। तो जब ये अचानक ही उन तक ये राशन पहुंचता है, पता नहीं उनके दिल से कितनी दुआ निकलती होगी। ये तो रब रहमान ही बेहतर जानता है। रब रहमान किसी की सूरत नहीं देखता, वो दिल को देखता है और नीयत को देखता है। तो जब दिल से खुशी होती है और दिल से जो दुआ निकलती है, अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ौरन वो कबूलियत का दर्जा रखती है। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम नेकी है। पैसे का क्या है, पैसा आज है कल नहीं होगा। बंदा यहाँ पे जब आया था खाली हाथ आया था, जब यहाँ से चला जाएगा तो खाली हाथ ही चला जाएगा। ये दुनिया का हार श्रृंगार, ये पैसा, ये शोहरत, ये नाम, ये दुनिया के हैं और दुनिया में रह जाएंगे।
لیکن جو اس نیکی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یقین کریں جب وہ قبر میں پہنچیں گے تو یہی نیکی ان کے کام آئے گی، جب محشر کے دن اٹھیں گے تو یہی نیکی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا یہی نیکی ان کے اوپر اللہ کی رحمت بن کے سایہ بنے گی۔ تو یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی، اور جتنے بھی مخیر حضرات یقین کریں اس میں حصہ ڈالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی بہتری لاتے ہیں اور اپنی آخرت میں بھی وہ بہتری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ میری دعا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی، میری بہت ہی پیاری امی جان، میری بہت ہی پیاری باجی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ راشن صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ گٹو جی ہمارے موجود ہیں، شمیم باجی کے ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہم اٹھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیکنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پھر دیگ بنانی ہے۔ بہت ہی پیاری باجی ہیں، ان کی طرف سے جو ہے نا افطاری کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چاہتا ہوں کہ جب افطاری کا وقت ہو تو یہ دیگ ریڈی ہو جائے، روٹیاں ریڈی ہو جائیں، پھل فروٹ جو ہم لے کے آئیں گے وہ ریڈی ہو جائیں، تاکہ جب افطاری کا ٹائم ہو تو کھانے پینے کی چیزیں مکمل ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ہی روزہ کھلے گگو بجے تو اس وقت جو ہے نا کھانے کا سامان ریڈی ہونا چاہیے، تاکہ پھر روزہ سب کھولیں۔ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ باجی کے لیے، اس باجی کے لیے جس نے ہمیں یہ انمول تحفہ چٹائی کا دیا ہے۔ میں اپنے پیارے بھائی عدنان بھائی، امی جان، اپنی باجی کے لیے دعا کروں گا جنہوں نے غریبوں کے لیے سوچا ہے، مسکینوں کے لیے سوچا ہے، یتیموں کے لیے سوچا ہے، غریب حقدار مستحق فیملیوں کے لیے سوچا ہے۔ ویسے بھی جو چیزیں ہمارے لیے دی جاتی ہیں کسی غریب کے لیے دی جاتی ہیں، حقدار کے لیے دی جاتی ہیں، تو سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوتی ہے، کیونکہ اس خوشی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ خوشی میں اس لیے چار چاند لگتے ہیں کیونکہ وہ میری باجیاں، میرے بھائی، میری مائیں، وہ تو الحمدللہ ان کو تو میں ہمیشہ فرشتہ صفت انسان مانتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ ہیں، غریبوں کے لیے فرشتہ ہیں۔ جب وہ پہنچاتے ہیں یقین کریں مجھ گناہ گار کو وہ اس نیکی میں شامل کرتے ہیں، اس لیے ہماری اس خوشی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نیکی میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ خود ہی جانیں ساری فیملی موجود ہوتی ہے، کوئی آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے، کوئی راشن اٹھاتا ہے، کوئی گٹو اٹھاتا ہے، جو چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے یہ ایک نیکی ہے اور اس میں وہ اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، شمار ہو جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بندے کو ہمیشہ دل صاف رکھنا چاہیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں، تو ہر صورت میں صبر کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو رہا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے اللہ پہ یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیڑے پار کرنے والی ذات ہے، اور وہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی کا دیا، میری باجیوں کا دیا، میری ماؤں کا دیا، جتنے بھی علیہ السلام کے مسلمان غریبوں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے یہ قیمتی سرمایہ اور انمول تحفے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گھی جو ہے نا وہ میں علیحدہ لے کے آیا ہوں، شاپروں میں میں نے نہیں ڈالا اس لیے کہ یہ پھر پھٹ جاتا ہے، پھر یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیونکہ لوڈر والے پہ جب لوڈ کرتے ہیں لوڈر پہ تو پھر جو ہے نا اوپر بندہ بیٹھ جاتے ہیں، اوپر گٹو آ جاتے ہیں، پھر یہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا میں پیکنگ کر کے اندر رکھ دوں گا، پھر صبح انشاءاللہ تعالی ہم لے کے جائیں گے، حقداروں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی پیکنگ مکمل کرتے ہیں، باقی یہ سامان جو ہے نا آپ کے سامنے موجود ہے، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں موجود ہیں جو کہ روزہ دار کے لیے ہونی چاہیے، وہ اس میں موجود ہیں۔ گھی الگ لے کے آیا ہوں، شاپر کھولیں گے، 2 کلو گھی اس میں ایڈ کریں گے، 2 تھیلے آٹے کے بھی ہم ایڈ کریں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارے راشن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم راشن لے کے آئے ہیں، 21 راشن ہمارے بنیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 8 راشن ہم لے کے گئے تھے، 21 راشن یہ ہے میرے بہت پیارے بھائی، میری بہت پیاری امی جان، میری بہت ہی پیاری باجی، ان کی طرف سے جو ہے نا غریبوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، حقداروں کے لیے دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اس کی تقسیم کل سے شروع کریں گے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں، سارا اہتمام آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ صبح انشاءاللہ زندگی رہی تو صبح سویرے اٹھتے سیت انشاءاللہ تعالی جب سحری کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صبح سویرے ہی یہاں سے نکلیں گے، اور کیونکہ کافی دور سفر کر کے پہنچنا ہے تو ان حقداروں تک پہنچیں گے جو مستحق حقدار ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ وہ جب افطاری کا ٹائم ہوگا افطاری کریں گے، جب صبح سحری کریں گے تو میرے بہت پیارے بھائی، میری بہت پیاری امی جان، میری بہت پیاری باجی کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آٹے کا جو کام ہے میں نے اماں اور شمیم باجی، آسمہ سسٹر کے ذمہ لگایا ہے، ساتھ میں سلمہ باجی بھی جو ہے نا یہ گھی سلمہ باجی نکالا ہے، طاہرہ نے نکالا ہے باہر، اور ڈبے سے باہر گھی آ گیا ہے۔ اب یہ راشن کھولتے جائیں گے، اس میں 2 کلو گھی ایڈ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آٹا تو ڈال دیا گیا ہے، پھر انشاءاللہ راشن ڈالیں گے۔ باجی اس میں 2 کلو گھی ڈال دیں، پہلے شاپر کھول کے نا 2 کلو گھی ایڈ کریں، پھر اس گٹو میں پیکنگ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ گھی رہتا ہے نا ابھی۔ گھی ہم نے باہر، ہاں یہ شاپر کھولیں بیٹا، اس میں جو ہے نا 2 کلو گھی ایڈ کریں، پھر اس کو جو ہے نا گٹو میں ڈالیں۔ 2 تھیلے چلے گئے ہیں، پھر یہ راشن بھی ڈالیں اور
उनका मुंह बंद कर दें, फिर इंशाल्लाह ताला कल लेके जाएंगे, हकदारों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी हमारी पैकिंग का सिलसिला शुरू है। ये घी इसमें चला गया है, शापरों में बाजी खोलती जा रही, शापरों इसमें घी ऐड होता जा रहा है। और अम्मा शमीम बाजी, आसमा बाजी और मेरी मासी वो आटा जो है ना गट्टू में ऐड करने में मसरूफ़ हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सब जो है ना गट्टुओं में आटा 2-2 थैले ऐड कर दिए हैं। बाकी रहते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला गट्टू में पैक हो जाएंगे। 2-2 किलो ये ऐड हो रहा है शापरों में, ये भी मुकम्मल करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला इसकी पैकिंग मुकम्मल करके फिर हम जो है ना देग की तरफ आते हैं और चिकन वाली देग बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं लजीज मज़ेदार, जैसे उस दिन हमने बनाई थी बिरयानी उसी तरह हम बनाएंगे कोरमा, चिकन कोरमा। और शाम जब इफ्तारी का टाइम होगा यकीन करें पूरी फैमिली अपनी उंगलियां काटती रहेगी इंशाल्लाह। इस तरह हम बनाएंगे कोरमा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बन ऐसे जाएगा जैसे बड़े बड़े होटलों पे बंदा जाके खाए तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोरमा इंशाल्लाह तैयार करेंगे और दुआ भी इंशाल्लाह करेंगे अपनी उन बाजियों के लिए, माओं के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दिया है। उन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है, वरना हमारी क्या औकात है। हम तो सादे से, अदने से, जट से, गरीब से बंदे हैं। हमारे पास तो इतनी नहीं है कि हमने एक 100 रुपये की, 50 रुपये की खजूर लेके रोज़ा इफ्तार कर सकें। ये अनमोल चीज़ें वही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें देते हैं, तो हम ये इफ्तारी सहरी अच्छी करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आटा है वो मुकम्मल हो गया है। गट्टू में 2-2 थैले चले गए हैं। अब राशन भी आपके सामने ये हमने जो है ना पहला राशन रख दिया है। ये जी दूसरा राशन इसमें जा रहा है, ये दूसरा राशन भी चला गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी हमारा ये तीसरा राशन भी इस गट्टू में पहुंच चुका है। सारे राशन मुकम्मल करके फिर इसको बंद करेंगे। ये हमारा आ गया है जी चौथा राशन। ये हमारा पैकेट मुकम्मल हो गया है। अब हमारा पैकेट बनेगा 5वां। ये 5वां पैकेट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब ये छठा आ गया है जिसे हम 6वां बोलते हैं। ये 6वां भी मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 7वां हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये भी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा 8वां राशन ये भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये भी मुकम्मल हो गया। और ये अब 9वां नंबर आ गया है जी राशन का। ये 9 हमारे पैकेट 9 ये मुकम्मल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 10वां राशन इसको मुकम्मल करते हैं। ये जी अनमोल तोहफे हैं माह मुक़द्दस के, माह रमज़ान के रोज़ादारों के लिए। ये 10वां राशन है ना, ये मुकम्मल हो गया है। इसको खोलें बाजी। ये 11वां राशन है। चलें जी ये हमारा 11वां पैकेट भी मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये हमारा 12वां राशन भी मुकम्मल है। ये 13वां भी मुकम्मल है। ये 14वां, 15वां और ये 16 ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसमें आटा भी मौजूद है। राशन 16वां, ये 17 हो गए, ये हो गए हमारे 18 और ये हो गए हमारे 19, ये हो गए हमारे राशन 20 और ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 21। ये हमारे पैकेज कंप्लीट हो चुका है 21 राशन का। इंशाअल्लाह ताला हम इसको पहुंचाएंगे हकदार फैमिलियों के पास जो रोज़ा रखते हैं उन तक पहुंचाएंगे। और भी मुखियर हजरात से अपील है कि वो भी इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें ताकि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को पूरे माह मुक़द्दस तक जारी सारी रखें इंशाअल्लाह। अब जी राशन हम बंद करते हैं, इनको संभाल के सबसे पहले अंदर रखते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर देग की तरफ भी आते हैं। वाह भी वाह, वाह सलमान वाह, तुमने तो पहले जो है ना खाना पीना शुरू कर दिया। रोज़ा नहीं रखा था ना? नहीं रखा था ना? सुबह रखेगा रोज़ा हैं? चल जी माशाल्लाह, कहते हैं सुबह रखेगा रोज़ा। तेरा तुम चिकन धो के रख दो। चिकन तुमने नहीं धोया, क्या हुआ? छुरी लग गई है? छुरी लग गई? अल्लाह अकबर। खून भी नहीं है। खून क्या है? दिखाना मुझे हाथ कहाँ लगी है। ये देखो, हाँ कटी गई है लेकिन तैरा का खून नहीं है। सारी फोपस चढ़ गई है तैरा के ऊपर। तैरा मुझे जवाब तुमने नहीं दिया। किस बात का? यहाँ चोरी लग गई मुझे। चिकन नहीं धोया तुमने? मैं धो रही हूँ, मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ ना, फिर मोटर का शोर होगा ना, इसी वजह से मैंने नहीं धोया। चलें जी जनाब अली, ये ठीक बात है। चलें भाई रिमशा, गोश्त लेके डिप्टी लग गई है मेरी गोश्त धोने की, तो गोश्त धो लेती। चलें जी ठीक है रिमशा, तुम गोश्त को धो दो। तब तक जो है ना मैं इनसे बात कर लेता हूँ अपनी प्यारी भाभीयों से जो लगी हुई हैं टमाटरों में, प्याज में। यहाँ पे सहमा वो दिखा रही है, तेरा अभी भी दिखा रही है कि मुझे मेरा हाथ कट गया, खून नहीं निकला। मुझे वहम हो गया कि मुझे खून की कमी हो गया। तेरा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो एक कुहाड़ा ले आओ, मैं मारता हूँ, खून के दरिया बह जाएंगे।
उथा गाल पण सी जले ज्यादा टुका से ये है ना चीर है ना थोड़ा सा, थोड़ा जिहा खून नहीं ये मुकम्मल जो है ना तेरा तुम्हारी अंगली काटनी पड़ेगी, फिर तुम खून देखना चाहती हो? नहीं खून ये देखो ये पड़ा है। ऐसा है माँ, मैंने ठीक कहा है, मैंने कहा कि अगर मोटी है। नहीं ये देखना चाहती है खून, मैंने कहा तुम मुझे हुक्म करो, नतियाँ बह जाएंगी। नहीं आज नहीं दिखा दो, वैसे मुझे रोजा भी है। ओ रोजा है ना तेरा, दिल नहीं करता फिर। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाल लाल टमाटर रेडी हो गए हैं और चिट्टे चिट्टे प्याज अभी रहते हैं। जी तक पता है टाइम नाल काम करे सुनावा रोदा दा टाइम थी सिना खोलांदा अल्लाह पाक उन कोलंबी जिंदगी दे जरे इतने सारे बारे चेंदे बैठन अगर रोज रखे दसे वसले नाल में थोड़ी बहुती भाजी होंदी आलू दी जैसे दी भी भाजी होंदी ना रोजे खोल गिंदे से, लेकिन होर ते जे चीज़ां देख के बंदे दा बस दिल ही खुश थी। अल्लाह पाक इतना दुआ करे ना अपने बाजे वास्ते, भाई वास्ते, माँ जी वास्ते बहुत दुआ करे बेटा। अल्लाह पाक उन कोलंबी जिंदगी दे अल्लाह पाक उन को ढेर ढेर खुशियां अता करे। हाँ, इसी तरह दुआ ही सब कुछ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ढेर ही ना देवे, ढेरो कुछ ज्यादा इतना दुआ देवे, इतनी दुआ देवे ना बंदा कि अल्लाह ताला उन्हें को इतना अता कर देवे कि घर रखने की जगह न मिले, इतना अल्लाह ताला उन्हें राजी थी। दिल में दुआ ही मंगते बदर ने कारोबार करने उन्हां की ते दुआ मंगदे हैं बैठे। सारे कोलो ता इहो ही तोहफा है, दुआवां दा तोहफा है जेड़ा सा उन्हें को दे सकते हैं, बाकी ता सारे कोलो कुछ कोशिश करनी सारे कोलो दुआ ही दे ढेर ही दे सकते हैं इंशाल्लाह। जद तक सारी जिंदगी है तो इंशाल्लाह उन्हें फरिश्ता सिफत इंसान की ते दुआ सारे दिलों निकलती रासी, सारे बच्चे भी दुआ गो हैं, असा भी दुआ गो रासू इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, देख हमारी चूल्हे पे चढ़ चुकी है। अब हम इसमें पहले इसमें ऐड करते हैं जी ये 2 किलो प्याज, ये जी चले गए हैं 2 किलो प्याज की भुनाई करके उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, उसके बाद जाके हम गोश्त ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, तब जाके बनेगा टेस्टी कौरमा। प्याज को जी हमने भुनी लगा दी है। अब इसमें जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो हो गए टमाटर, मिर्चें, ये सारी जो है इसमें चली जाएंगी। ये देखें ये मसाला भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चम्मच हिलाएंगे ताकि मिक्स हो जाए। देख जी हमारा जो है ना दम लग गया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसको दम लगाना पड़ता है। रोटी जब तक हमारी तैयार हो जाएगी तो बस उस वक्त इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, तब इंशाल्लाह ताला इफ्तारी करेंगे। सारे देखें बच्चे जो है ना बड़े सो रहे हैं चटाई पे। अम्मी जान जो है ना वो भाभी महनाज को सिखा रही है रोटियाँ, इसलिए भाभी महनाज क्योंकि इसको बनानी नहीं आती तो अम्मा बना रही है, ये देख रही है तो देख के बंदा सीख जाता है। जी मैं तवे पे अब बना लेती हूँ, तनूर पे भी सीख रही हूँ। तवे पे भी यहीं पे भाभी आई थी तो बनाना सीखी है। अम्मी के घर में जब होती थी तो अम्मी को ये कहती थी कि अम्मी रोटी तुमने बना के देनी है वरना घर में झगड़ा हो जाएगा। नहीं वहाँ मेरे बहनें थे ना वो बना के दे देती। यही तो होता है, अपने घर में जब बंदा आता है ना फिर और बात होती है, जब अम्मी अब्बू के घर में होता है तो तब नाज नखरे ज्यादा होते हैं। तो मैं कहा पेड़े बनावन सीख वाल रोटी चल ऐसा ऐसा भाभी सीख जाएगी। जिंदगी जो गुजारनी अम्मा, रोटी बनानी तो आनी चाहिए, जैसे भाभी नूरीना को आती है। रौनक बेहाल हो गई है, माह मुकद्दस शुरू हुआ है, हर तरफ जो है ना फैमिली बंदे घल्ला गुल्ला नजर आ रहा है माशाल्लाह। सोना बाजा को बहुत है सारे को महाराज के तो नंदे बरकत पावे। चला इतनी सारी फैमिली चलो कठराल के रोज खुले ने इते हर के अपने घर जी में बस क्या को फरीन थी दे खुले ने आन ये चल अल्लाह सारे बाजा को दुआ के जर रोजे ता सब को अच्छा बाण में देता हूं दे हक के दुआ करने अल्लाह पाक को हमेशा खुश रखे ते बच्चे ली खैर होवे से आमीन। चल धनिया जो है ना ये ऊपर से टेस्ट के लिए ऐड कर दें जी, ताकि मज़ीद टेस्ट बढ़ जाए। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लजीज और उम्दा खुशबू आ रही है जैसे ही देख कर दम खुला है। ये देखें ये धनिया ऐड हो गई हैं इसमें, भाई कर रहा है तो मज़ीद जो है ना इसमें निखार आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी चीज़ें मैं लेके आ गया हूँ। ये गंढेरियाँ ख़ुसूसन मैं ले आया हूँ क्योंकि ये गर्मियों का तोहफ़ा होता है और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, बाहर का मौसम आता है तो ये सबसे पहले गंढेरियाँ आ जाती हैं। ये देखें जी पूरी फैमिली के लिए पूरा थाल, बड़ा थाल है माशाल्लाह, काफ़ी होगा। साथ में ये देखें पकोड़े भी, ये देखें इसमें जो है ना पकोड़े हैं और वहाँ पे जो है ना समोसे हैं उस शापर में। और ये देखें जी सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने। ये बेर मैं ले आया हूँ, ये भी गर्मियों को तोहफ़ा आया है। और वो रहे माल्टे, वो भी आपके सामने बाजी ने बना के रख दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रहता है ये भी बाजी ने मुंगरी में डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जी मुकम्मल हो गई हैं क्योंकि काफ़ी सारी रोटियाँ बननी थी तो इसीलिए जो है ना सारी फैमिली रोटियाँ में मसरूफ़ है। अम्मा ने बनाई हैं, फिर तहरा बैठ गई है, वहाँ पे नूरीना बना रही थी, अब शमीम बाजी बैठ गई है। तो इस तरह रोटियाँ जो है ना तैयार होती हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रोटियाँ बना लें, हम दुआ कर लेते हैं क्योंकि आपके सामने ये देखें सूरज जो है ना गरूब हो चुका है। थोड़ी देर के बाद
इफ्तारी का वक्त हो जाएगा तो दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सारी चीज़ें रेडी हैं। को खुश रखे, उससे बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उसे हंसता और मुस्कुराता रखे, जिन्होंने हमारे लिए तमाम करवाया। वरना हम गरीब बंदे कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खा, चिकन वैसे कहाँ से खा सकते थे। उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी हैं। अल्लाह पाक हमेशा उसे खुश रखे, हंसती मुस्कुराती रहे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली हमारी सारी आ चुकी है और कुछ जो है ना रोटियों में मसरूफ़ हैं। रोटियां मैंने कहा बना ले, हम दुआ कर लेते हैं अपने भाई के लिए और अपनी बाजी के लिए जिन्होंने ये ख़ुसूसी एहतमाम कराया है। इफ्तारी का एहतमाम उनकी तरफ से कराया गया है। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, आप यूके में रैश पज़ीर हैं और उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करते हैं। और उसके अलावा अदनान भाई के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने वसी तादाद में राशन का एहतमाम किया है गरीब मुस्तहिक़ हक़दारों के लिए, और दुआ करते हैं। उसके बाद इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो सबसे पहले जी दुआ करते हैं। चलें जी, हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ए अल्लाह, अदनान भाई पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमा, उनके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमा कि कमी का तसव्वुर भी उनके करीब ना आए। ए मालिक के कायनात, उनके कारोबार, रोज़गार और हर जायज़ कोशिश में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, अगर वो किसी परेशानी, कर्ज, बीमारी या दिल के बोझ में मुब्तला हैं तो अपने फ़ज़ल से उन सब को दूर फरमा दे। उनके दिल को सुकून अता फरमा, उनकी आँखों को खुशियों की ठंडक अता फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले आसान कर दे जो उनके हक़ में बेहतर हों। उनके दुश्मनों के शर से उनकी हिफाजत फरमा, हसद करने वालों के हसद से बचा। या रब्बुल आलमीन, अगर वो कभी तन्हा हों तो अपनी मय्यत का एहसास अता फरमा। अगर वो कभी गमगीन हों तो अपने ज़िक्र से उनका दिल रोशन कर दे। या अल्लाह, उनकी हर नेकी को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, तू करम करने वाला है, तू ही करम कर दे मेरे मालिक। उनके दिल की जो भी नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा। ए अल्लाह, उन्हें हलाल रिज़्क़ वसी अता फरमा, ईमान की मजबूती अता फरमा, सेहत कामला अता फरमा, लंबी बाबरकत उम्र अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जब तक वो ज़िंदा रहें उन्हें नेकी के रास्ते पर कायम और दायम फरमा, और जब उनका वक्त रुखसत आए तो कलमा तय्यबा नसीब फरमाना। या अल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक, जिन्होंने इफ्तारी का एहतमाम कराया है, सारी फैमिली जमा हो रही है। रोज़ा इफ्तारी के लिए उन्होंने देग बनवाई है, साथ में फ़रूटों का इंतज़ाम किया है। ये सारा इंतज़ाम उनकी तरफ से किया गया है। या अल्लाह पाक, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए रब्बे करीम, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी मदम ना हो, उनके नसीब में खुशियाँ, इज़्ज़त और कामयाबियाँ लिख दे। या अल्लाह, उनके शोर के साथ मोहब्बत और इत्तफाक कायम फरमा। उनके बच्चों को नेक फरमा बरदार और कामयाब बना। ऐ अल्लाह, अगर उनके दिल में कोई छुपी हुई परेशानी है तो उसे दूर फरमा। उनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, उनके घर को जन्नत का नमूना बना दे। उनकी हर दुआ कबूल फरमा और उन्हें दुनिया और आखिरत में सरखुरू फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, जो मेरी बहुत ही प्यारी बाजी यूके में रहती हैं, उन पर अपनी ख़ास हिफाजत का एहसार कायम फरमा। ऐ रब्बे करीम, वो इतनी दूर बैठ के गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए सोचते हैं और ख़ुसूसन हम जैसे गरीबों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया है। या अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, हर कदम पर आसानी अता फरमा। उनके कारोबार, नौकरी और मामलात में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम, अच्छा मुस्तकबिल और दीन व दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमा। उनके शौहर के रिज़्क़ में बरकत दे। उन्हें सेहत, सकून, इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स अता फरमा। उन्हें हर बुरे हाथ से, बीमारी और परेशानी से महफूज रख मेरे मालिक। या रब, उन्हें हमेशा गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा और उनकी हर नेकी को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जो भी वो नेक अमल करते हैं उसे सदका जारिया बना दे। या अल्लाह पाक, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप यूके में रहती हैं, जिनकी तरफ से कलीन का एहतमाम किया गया है, उनकी भी दिल की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह पाक, मेरे बहुत प्यारे भाई अदनान भाई, मेरी अम्मी जान, मेरी बाजी, जिन्होंने मिल के गरीब मुस्तहिक़ हक़दार फैमिलियों के लिए राशन का एहतमाम किया है, गरीबों के बारे में सोचा है, रोज़ेदारों के बारे में सोचा है, जिस तरह उन्होंने तेरी गरीब इंसानियत के लिए सोचा है। या अल्लाह पाक, उनको माला माल फरमा। या अल्लाह पाक, इतना अता फरमा कि घर में रखने की जगह न मिले। या अल्लाह पाक, जहाँ तक वो राशन पहुँचे, लोग सहरी इफ्तारी करें, उनकी दुआएं जो दिल से निकलें मेरे भाई के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मालिक खालिक, तू करम करने वाला है। मेरी बाजी तकलीफ़ के साथ रहती है, उसे शफा अता फरमा। मेरी अम्मी जान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक, करम फरमा दे। नेक महीने के सदके हमारी हर दुआ, हमारे हाथ उठाए गए, हमारा मिल बैठना
या अल्लाह पाक सब ये हमारी नेक दिल की तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बाजी ने जिन्होंने ये इफ्तारी का एहतमाम बहुत ही प्यारा कराया है, सब फैमिली को जमा हमने किया है, उनकी तरफ से ये हीला किया गया है और हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। मेरे मालिक हम सब इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उस फरिश्ता सिफत इंसान के लिए। या अल्लाह पाक हमारी ये दुआ उनके हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहती हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा, उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा, उनके कारोबार माँ रिज़्क़ औलाद सेहत इल्म में जान माल में पैसे में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो उनकी दिल की नेक तमन्नाएं नेक ख्वाहिशात हैं पूरी फरमा, जिस तरह वो करना चाहती हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनके घर में जो परेशानियां हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनकी हर मुराद को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक कारोबार में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक औलाद जो उनकी औलाद है उसे सेहत अता फरमा। ऐ बारी ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा। ऐ बारी ताला जो घरों में हॉस्पिटल में बीमार हैं उन सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो सफ़र में चल रहे हैं खैर उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। हम सबको 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की सादा नसीब फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की सादा नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांग रहे हैं ये हमें अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह पाक तो करम करने वाला है, दुश्मन के शर से शैतान के शर से हर मूज़ी अमराज के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमें कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जब हम पर मौत आए तो मेरे मालिक कलमा तैयबा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तू करम करने वाला है, नेक महीने के सदके हमारी इल्तिजा को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो गुनाह हमसे हो चुके हैं जाने अनजाने में उन पर शर्मिंदा है, माफ़ी चाहते हैं माफ़ी अता फरमा। तौबा करते हैं तौबा हमारी कबूल फरमा। ए मालिक खालिक किसी तरह हम सबको सारे रोज़े रखने की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बाजियाँ माएँ मिल के हमारे लिए सैर इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितनी मोहब्बत और प्यार से उन्होंने दिया है इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। उनके दिल की जो भी नेक तमन्ना है नेक ख्वाहिशात है उनकी है, उनके बच्चों की है, उनके वालदैन की है, उनके रिश्तेदारों की है, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह वो करना चाहते हैं, जिस तरह वो जीना चाहते हैं, जिस तरह वो सोच रहे हैं उसी तरह आसानी नसीब फरमा। उनके रास्ते में जो रुकावटें मौजूद हैं वो दूर फरमा, जो आने वाली हैं उनको दूर फरमा। या अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतों का साया नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके जो प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रों को कुशादा फरमा, उनकी कब्रों को हद निगाह वसी बना। ऐ मेरे मालिक उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक जो सुन्नत और फ़रज़ क़ज़ा हो गए प्यारे आका दो जहाँ शफ़ी मौज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुआफ़ी अता फरमा। ऐ खालिक तू ही करम करने वाला है, हम तेरे सामने अर्ज़ करते हैं इल्तिजा करते हैं मेरे मालिक हमारी इल्तिजा को हमारी अर्ज़ को तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं या अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमा। उन पे जो परेशानियां हैं जो तकलीफ़ें हैं तमाम परेशानियां दूर फरमा, तमाम तकलीफ़ें दूर फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। जो मेरी बहनें घरों में बैठी हैं रिश्ते नहीं हो रहे नेक सवाब बना के नेक साले रिश्ते अता फरमा। ऐ मेरे मालिक गैब से मदद फरमा। ऐ मेरे मालिक जितनी मेरी बाजियाँ मेरी माएँ मेरे साथ मिल के नेक इस मकसद में चल रहे हैं उनका चलना कबूल फरमा। उनकी कोशिश उनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गरीबों के लिए ख़ास तावन करते हैं मदद करते हैं ख़ुद भी देते हैं लोगों से भी जमा करके वो भिजवाते हैं या अल्लाह उनकी ये नेकी कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह बढ़ चढ़ के वो नेकी में हिस्सा लेते हैं तावन करते हैं उनका तावन उनकी ये नेकियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमा और आखिरत में भी अता फरमाना। ऐ मेरे मालिक मेरी इल्तिजा को कबूल फरमा, तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। गुग्गू जी बज चुका है, अब जी रोज़े की दुआ कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला देग रेडी है और सारी चीज़ें रेडी हैं, फिर इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। चले जी सब पढ़ें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। सबसे पहले नमक चख लें उसके बाद फिर खाना शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हमने कर दी। ये हमारी पहली प्लेट जो है ना ये डल चुकी है, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इधर रखेंगे, पहले रखेंगे प्लेटें 10-15 हो जाएं फिर देंगे सब। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी चीज़ें रोज़ादारों के सामने मौजूद हैं। सालन भी हमने यहाँ पे डाल के रख दिया है। अब जी शुरू करते हैं, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें भाई। ये देखें जी, हमने शुरुआत कर दी है। गधेरियाँ सारी हैं जो है ना, ये देखें सारा जो है ना इंतज़ाम मुकम्मल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब सालन मिलना शुरू हो गया। रोटी इन्होंने अपने सामने रखी हुई थी तो अब माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू कर दिया है। इफ्तारी जी शुरू हो गई है। मैं भी शुरू कर लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत निज़ाम बन जाता है, कितने दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला मेरी बाजी, मेरे भाई, तमाम मेरे अहले इस्लाम के बहन भाइयों के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखें भोला खुश है, फैज़ान खुश है, उस्मान खुश है, सलमान, तेरा, अम्मा, अब्बा, न जाने सारे कितनी खुश हैं बता नहीं सकता। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, खुश ना होंगे तो और क्या। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी जी कंप्लीट हो चुकी है। सारी हमारी फैमिली खा के जा चुकी है। अंधेरा हो चुका है, देग भी खाली हो चुकी है और दुआ हम कर रहे थे अपनी बाजियों के लिए, माओं के लिए, और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उन सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, बहादुर शाद रहें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी बाजी का ये जो इफ्तारी कराई गई अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मेरी बाजी ने जिसने हमारे लिए चटाई का एहतमाम किया अल्लाह ताला उनका ये दिया कबूल फरमाए। और जिस मेरे बहुत प्यारे भाई अदनान भाई, अम्मी जान, बाजी ने मिल के गरीबों के लिए राशन का एहतमाम किया, इंशाल्लाह कल उन तक पहुँचाएँगे। उन सब की वो जो दुआएं करेंगे दिल से, वो दुआएं हम सब की दुआएं उनके हक़ में अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।